हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में। और थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कशन करने वाले हैं शिमाडजू के नए मॉडल, जी हां, शिमाडजू के नए यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोप, जिसका मॉडल नंबर है 1900i। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है और आने वाले समय में यह इंस्ट्रूमेंट काफी ज्यादा यूज होने वाला है, खासकर फार्मा सेक्टर के अंदर। जैसे कि आप जानते हो कि अभी हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं शिमाडजू का, उसका नाम है यूवी 1800, जी हाँ 1800। और इसमें जो सॉफ्टवेयर यूज होता है वो है यूवी प्रोब, जो कि ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट करते हैं। ज्यादातर जितने भी फार्मा इंडस्ट्री के अंदर आपको यूवी प्रोब ही चलता हुआ दिखेगा, और जो इंस्ट्रूमेंट आपको मिलेगा वो 1800 ही मिलने वाला है। इससे रिलेटेड भी मेरे पहले वीडियो आ चुका है, जहां पर मैंने यूवी प्रोब को कैसे ऑपरेट किया जाता है, 1800 को कैसे ऑपरेट किया जाता है, उसको सॉफ्टवेयर जो यूवी प्रोब होता है उसको कैसे ऑपरेट किया जाता है, उसका सिस्टमेटिक वे में मैंने पूरी सीरीज के थ्रू आपको पूरा वीडियो बना के बताया है कि इस इंस्ट्रूमेंट को कैसे ऑपरेट किया जाता है। बट आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो ये नया मॉडल आ चुका है, जिसका नाम है 1900i शिमाडजू का, इस इंस्ट्रूमेंट को कैसे ऑपरेट किया जाता है। ये भी एक तरीके की सीरीज होगी, क्योंकि काफी लंबी प्रोसेस होने वाली है, जहां पर पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि मैनुअली, जी हां, मैनुअली इस इंस्ट्रूमेंट को कैसे ऑपरेट किया जाता है, और उसके बाद इसका जो सॉफ्टवेयर है, जी हां, इसमें जो सॉफ्टवेयर दिया गया है वो यूवी प्रोब नहीं है। शिमाडजू ने इसमें नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है जिसका नाम है लैब सॉल्यूशन, और यूवी प्रोब से वो कहीं ज्यादा बेहतर है, और उसके अंदर यूवी प्रोब से भी ज्यादा फीचर्स दिए गए हैं, अलग अलग तरह के। उन सारे फीचर्स को मैं आपको सिस्टमेटिक वे में बताऊंगा और प्रॉपर वे में ऑपरेट करके दिखाऊंगा, जिससे कि आप इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में सारी जानकारी जान पाएंगे कि इस इंस्ट्रूमेंट को कैसे ऑपरेट किया जाता है, मैनुअली भी और सॉफ्टवेयर के थ्रू भी। तो ज्यादा समय नहीं गवाते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम यहां पर इस इंस्ट्रूमेंट को मैनुअली देखेंगे कि इस इंस्ट्रूमेंट को कैसे मैनुअली ऑपरेट किया जाता है। हमारे साथ यहां पर होंगे शिमाडजू के एक्सपर्ट इंजीनियर, जो हमको इस इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करके दिखाएंगे, और साथ में मैं भी हूंगा। तो आपको उसमें और भी इंपॉर्टेंट जानकारी जानने को मिलेगी, क्योंकि जब एक्सपर्ट्स होते हैं तो हमको और भी ज्यादा जानकारी जानने को मिलती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्विच दिया है, ठीक है, आपके राइट हैंड साइड पे। ओके सर, ऑन ऑफ स्विच दिया है नीचे। ऑन करने के बाद ये आपका होम डिस्प्ले है, ठीक, इस टाइप का डिस्प्ले आपको व्यू होगा। ओके, इसमें आपको नंबर ऑफ ऑप्शंस दिख रहे हैं अलग अलग एनालिसिस के लिए। ये फोटोमेट्रिक एनालिसिस, स्पेक्ट्रम, क्वांटिटेशन, काइनेटिक्स, टाइम कोर्स, बायो मेथड। जनरली हमारे यूज़ होने वाला है जैसे कि फोटोमेट्रिक में, और आपका ये स्पेक्ट्रम है, ठीक है सर, ठीक है। फोटोमेट्रिक हम सिंगल पॉइंट या मल्टी पॉइंट के लिए करते हैं, और बट पॉइंट एनालिसिस के लिए करते हैं, पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए। ओके, स्पेक्ट्रम हम लोग करेंगे रेंज, पर्टिकुलर रेंज, मतलब कि 200 से लेके 400, ठीक है, 600 to 800 समथिंग, कोई भी एक रेंज के अंदर अगर करना है तो आप स्पेक्ट्रम पे करेंगे, ठीक है सर, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको कुछ इसके पैरामीटर फाइल्स जो भी आपने जनरेट की, इसके अगर इनबिल्ट डेटा जनरेट किया तो उसके लिए दिया, ठीक है। वो इसमें यूएसबी मेमोरी में किया है या इसकी इनबिल्ट मेमोरी में किया है, तो आप यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगा। इनबिल्ट मेमोरी भी रहती है इसकी, बहुत बहुत लिमिटेड फाइल जनरेट होती है, वो 2 से 5 फाइल जो ही होगी वो यहाँ पे आपको दिखेगी, नंबर ऑफ 5 अगर क्लियर लेंगे तो। और यूएसबी लगाते तो यूएसबी शो, यूएसबी में अगर आपका कोई डेटा आपने रखा है, यहाँ पे यूएसबी पोर्ट दिए हुए हैं, जैसे कि एक पोर्ट यहाँ दिया हुआ है, ओके, 3 पोर्ट इधर यूएसबी और भी दिए हुए इधर, ओके, अल्टरनेटिव ऑप्शन थी। सर इसमें मैक्सिमम कितनी जीबी तक की यूएसबी लगा सकते हैं? तो कितना भी लगा सकते हो, मतलब 32 जीबी, इसको इसकी वो नहीं है कि लगा सकते हो आप, 64 जीबी तो भी लगा सकते हैं, ठीक। जनरली यूएसबी का पर्पज सिर्फ सिंगल फाइल लेने के लिए ही करते हैं वो, ऐसा उसको कुछ हार्ड डिस्क या ऐसा यूज़ नहीं करते हैं ये, ओके। उसमें कुछ ज़्यादा यूज़ होता नहीं कि केवी में फाइल आती है इसके लिए, ओके ओके।
फिर सेकंड ऑप्शन डेटा फाइल का दिया है कि आपको जो डेटा जनरेट करोगे उसके लिए है। ठीक है सर। मेंटेनेंस का ऑप्शन दिया है। मेंटेनेंस में कुछ ऑप्शन है जैसे कि वैलिडेशन टेस्ट है, ये इंजीनियर के लिए होता है ये पूरा ऑप्शन। ओके, इसमें आपको कहीं भी एंट्री करने की जरूरत नहीं है और एग्जाम का भी नहीं है ये कोड। ये यहाँ पे दिखा रहा है D2 लैम्प और WI लैम्प कितना आवर्स चल चुका है। ओके, अभी जैसे कि हम लोग ने इसको रिसेंटली ऑन किया है तो 2 आवर्स चल चुका है ये। ठीक है, अभी रिसेंटली ऑन किया है इसका मतलब ये नहीं, कब मान लो आपको 5 दिन के बाद ऑन करोगे तो फिर से ये 0 हो जाएगा। ओके, ये काउंट करता रहेगा, जितनी टाइम चलेगा उतना टाइम काउंट। मतलब इंस्ट्रूमेंट चल रहा है, मतलब लैंप भी चालू है आपका। हाँ भले ही आपने उसको स्टैंड बाय पे रख रखा है, वर्किंग नहीं हो रहा है इंस्ट्रूमेंट का, हाँ। फिर भी चालू है। मैक्सिमम कितने आवर तक चलता है सर? वैसे आइडियली हम लोग जो कंडीशन मानते हैं 2000 आवर्स का मानते हैं। ओके, पर लेंथ ठीक से 2000 D2 2000 WI, उसके ऊपर भी चल जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं चलता, बट उसके ऊपर कुछ उसका पर्पस सॉल्व होता नहीं है, मतलब कि इसकी जो एनर्जी लेवल है वो डाउन होने लग जाता है आपको, सही है। तो जो आपका रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल प्रॉपर होगा कि नहीं होगा उसकी कोई गारंटी। कोई गारंटी नहीं। ठीक है सर। इसलिए यहाँ पे उसका आवर्स दिखाता है कितने आवर्स वो चल रहा है। ठीक है सर। ठीक है, वैलिडेशन टेस्ट हम लोग जो उसकी करते हैं उसके लिए है, हम लोग करते हैं इसका वैलिडेशन। सर इसका कैलिब्रेशन परफॉर्म करना होता है तो उसकी मेथड सेव है क्या इसके अंदर के उसका? आप बना भी सकते हो या इसके अंदर सेव करके भी रख सकते हो। अच्छा, कुछ मेथड इसके अंदर वैलिडेशन में बनी हुई है, जैसे ये वैलिडेशन है कि इसके अंदर देखो यहाँ पैरामीटर सेटिंग, चेक रिजल्ट, लिस्ट ऑफ एग्जीक्यूटेड आइटम, ओके, और सेव टेस्ट ये सब ऑप्शन भी हैं। ओके, सपोज है मुझे कुछ देखना है पुराने रिजल्ट जो पुरानी मेथड बनी हुई है। ओके, तो पैरामीटर सेटिंग में जाऊँगा मैं, यहाँ पे 2 टाइप की मेथड रहती है, सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक। ओके, ऑटोमेटिक में क्या होता है, इसमें जो भी मेथड बनी है उसमें कोई भी सैंपल क्यूबेट कुछ जरूरत नहीं होती। ठीक है सर। ये सेल्फ कैलिब्रेट करता है खुद को। ठीक है जी। ठीक है, इसमें इंस्ट्रूमेंट को हम लोग एक बार चालू करके छोड़ देंगे, उसके जो जो टाइम है उसके हिसाब से वो खुद को कैलिब्रेट करेगा विद रिस्पेक्ट टू D2 लैम्प एंड WI लैम्प। ओके ओके ओके, जैसे फुल ऑटोमेटिक में सर। हाँ, फुल ऑटोमेटिक। ये प्रिंट का ऑप्शन यहाँ पर सर? यहाँ से प्रिंटर आप कनेक्ट, जैसे मैंने बताया आपको USB पोर्ट दिया है, तो USB पोर्ट में आप इसमें इनबिल्ट प्रिंटर कनेक्ट करके ओके ले सकते हो आप। ठीक है, ठीक है, चाहो तो आप पेन ड्राइव में भी कन्वर्ट कर सकते हो, पेन ड्राइव में लेके। और यही सारा ऑप्शन सर ये फुल ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक वैलिडेशन का सॉफ्टवेयर में भी है? नहीं, ये ऑप्शन आपको जो मेंटेनेंस वाला पार्ट है वो सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं होता। मेंटेनेंस ओनली इंस्ट्रूमेंट का होता है, वो सॉफ्टवेयर का नहीं होता, तो इसलिए आप इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही रहेगा वो। ओके, तो यहाँ पर सर ये चालू कहाँ से होता है सर, ये पूरा क्रॉस चेक करने का ऑप्शन? बता रहा हूँ, ये फुल ऑटोमेटिक है, ये अपने कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करना है वो हमको यहाँ सिलेक्ट करना है। ओके ठीक है, सपोज मैंने जैसे भी 3 करके रखे हुए हैं सिलेक्ट, ठीक है। ये एक ले लिया, एक ये ले लिया, वो भी है ना, सिलेक्ट करके बैक किया मैंने बैक एरो पे। ठीक है सर। और ये स्टार्ट दिख रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ से। इससे पहले आपको सेव करना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये मेथड अभी सेव नहीं किया है अपन ने। ओके तो इसको एक सेव पैरामीटर करना पड़ेगा अपने को। ओके, मेथड मतलब पैरामीटर होते हैं, यस सर। इसलिए कहाँ पे करना है तो वो आपको ऑप्शन पूछता है। ओके ओके, यूएसबी मेमोरी लगी हुई तो आप कर पाओगे, नहीं लगी है तो नहीं करना है, नहीं बट शो ही नहीं होगी। है ना, वो एरर दे देगा आपको। तो अभी इनबिल्ट में करना है अपने को, बिल्ट इन मेमोरी में। तो यहाँ पे जो भी एक नाम दे दिया, सपोज वैलिडेशन दे दिया मैंने, भी ठीक है, सेव किया, सेव हो गया। ठीक है। अभी ये आपको करने देगा। ओके, आप जैसे स्टार्ट करोगे? स्टार्ट करूंगा तो ये आपसे पहले फाइल नेम सेव करने के लिए बोलेगा। ओके स्टार्ट किया, बोला उसने फाइल नेम क्या देना है आपको। ओके, सपोज मुझे ये देना है वैलिडेशन रिजल्ट। तो सर ये वैलिडेशन करना का रीजन यही है, बस वो क्रॉस चेक करना इंस्ट्रूमेंट के मेंटेनेंस को सिस्टमेटिक। ये जनरली कब किया जाता है, जब भी कुछ इसमें अपन चेंज करते हैं, सपोज मुझे D2 लैम्प चेंज करना है, उनसे बनने की। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं ये इंजीनियर का पार्ट है। ओके, इसमें आपको एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक ठीक ठीक, वो एक तरह से क्रॉस चेक करने के लिए वो आता है ना, सबसे पहले वो ये सब देख लेता है, तो वहाँ पता चल जाता है कि कौन सा पार्ट है जो वर्क नहीं कर रहा है उसकी। ओके, तो इस टाइप से अगर इसको गो करेंगे तो फिर वो रन चालू हो जाएगा, जो हमें वरना नहीं, जैसे समझा रहा हूँ, इसलिए मैं उसको कैंसिल कर दे रहा हूँ। ओके। सेमी ऑटोमेटिक का मतलब क्या है सर? सेमी ऑटोमेटिक ये पेड सर्विस है, मतलब कि इसमें हम लोग हमारी किट लेके आते हैं। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट की किट आती है हमारी ओके कॉस्ट, तो उसको हम सर्टिफाइड करके देते हैं इंस्ट्रूमेंट को,
उसके रिस्पेक्ट में क्यूबेट हमारे जो इनबिल्ट हमारे जो मतलब सर्टिफाइड क्यूबेट आते हैं उसके रिस्पेक्ट में, उसमें सॉल्यूशन रहता है और कुछ फिल्टर भी रहता है। ठीक 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 सही। बट 2 दिन का एक्टिविटी होता है पूरा, और इसका एक अलग से इतना मोटा डॉक्यूमेंट बनता है पूरा। वो इंडस्ट्री पर्पज के लिए एक तरह से एलिवेशन रिकॉर्ड है। ओनली इंडस्ट्री पर्पज, यूएसपी के एलिवेशन आपने जैसे नाम सुना, हाँ, टेलीविजन वही यूएसपी के अकॉर्डिंग करते हैं, जैसे वो ये तो जापानीज फार्माकोपिया के साथ। हर 2 महीने में जो कैलिब्रेशन परफॉर्म होता है तो वो होता है, ये इंस्ट्रूमेंट के लिए रखते होंगे। ये जनरली कंपनी वाले हाफ ईयरली या ईयरली बेस पे ईयरली इसका सेल चार्ज होता है मतलब 50 to 70,000 ओके, पर कैलिब्रेशन, ठीक 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 ठीक। इसलिए। उसके अंदर मेंटेनेंस भी आ जाता होगा पूरा। हाँ, पूरा फुल मेंटेनेंस होने के बाद ही करते हैं, क्योंकि अगर मेंटेनेंस के बिना करेंगे तो फेल फेल हो जाएगा वो तो इस जगह। ठीक है। हो। अभी मैं आपको ये जस्ट 3-4 टेस्ट करके दिखाता हूँ इसमें, ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए क्या होता है, पास हो रहा है कि फेल हो रहा है, वो मालूम आइडिया मिल जाएगा आपको। सेव पैरामीटर तो हमने शायद कर ही दिया था, फिर से कर लेते हैं। ठीक है, हमने उनको स्टार्ट किया। मैं इसको एज इट इज सकता हूँ नाउन। प्लीज कंफर्म दैट द सेल होल्डर ऑन बोथ साइड सैंपल एंड रेफरेंस साइड आर एम्प्टी। तो हमको ये देखना है, अभी हमारा एम्प्टी नहीं है। इसको हमको, एम्प्टी तो है पर इसके ऊपर ये कुछ ऑब्स्टेकल था, इसको हमको क्या करना है, ये लिखा है। हाँ सर, इसको भी चेंज करना होता है क्या कि सर? ट्राई कर सकते हैं आप, चेंज भी कर सकते हैं, और यहाँ रख देना है इसको कि ये मॉइस्चर से टेम्परेचर चेंज होने वाला है, उसको बचाने के इसको बचाने के लिए सही, इसको यहाँ पीछे फंसा दो ताकि इसमें बीच में ना आए। बीच में ना है। ठीक है सर। ठीक है, कहीं हट तो नहीं रहा, नहीं हट रहा। वापस चेक कर लगा दिया मैंने, ओके किया, तो ये सारे रन जो अपन ने 4 टेस्ट सेलेक्ट किए थे वो रन चालू हो गए अभी यहाँ पे। ओके, अभी जैसे पहला चल रहा है आपका जेपी के अकॉर्डिंग वेवलेंथ एक्यूरेसी, जेपी मतलब जैपनीज फार्माकोपिया। तो उसका वेवलेंथ एक्यूरेसी टेस्ट चल रहा है आपका। ये 2 टेस्ट होते हैं 656.1 पर और 486.0 पर, और ये इसकी मैक्सिमम एनर्जी चेक करता है D2 लैम्प की। ओके, ये होते हैं आपके D2 लैम्प के रिस्पेक्ट में, देखो यहाँ लिखा भी है D2, हम्म, और यहाँ देखो आपको लैम्प ओनली D2 चालू है अभी, सही है जी। WI बंद है। यस, ये कंप्लीट होगा उसके बाद आपको रिजल्ट भी देगा उसका पेन ड्राइव से ले सकते हो, या प्रिंटर लगाए तो प्रिंटर से आप डायरेक्ट प्रिंट भी ले सकते हो। पहले 656.1 का हुआ था, अभी 486 का चल रहा है आपका यूएस नैनोमीटर। तो इसमें प्लस माइनस 0.3 रहता है, 486 प्लस माइनस 0.3। तो अभी आपका जैसे ये रिजल्ट आया है, इसका रिजल्ट आएगा यहाँ पे कितना आया है दिखा देगा अभी आपको। अभी उसका रिपीटेबिलिटी आई, एक कंप्लीट होने के बाद आपको रिजल्ट देगा पूरा। ओके, अभी चाहे तो अपन यहाँ से स्विच करके उस पर सॉफ्टवेयर पे चलने तब तक या स्टॉक कर लीजिए इसको। ठीक है सर। यस सर। अभी अपना जो वैलिडेशन आपने रन किया था यस सर। कंप्लीट हो गया है, तो उसका रिजल्ट अपने को देखना है। रिजल्ट देखने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, चेक रिजल्ट में। ओके, चेक रिजल्ट में हमको ये दिखा रहा था, देखो हमने 4 टेस्ट परफॉर्म किए थे। यस सर। वेवलेंथ एक्यूरेसी D2 पास हो गया, सब पास हो गए। वेवलेंथ रिपीटेबिलिटी पास हो गया, रेजोल्यूशन पास हो गया, नॉइस लेवल भी पास हो गया। ओके सर। ठीक है, अभी हमको इस पर डिटेल देखना है। डिटेल देखने के लिए हमको इसका प्रिंट लेना पड़ेगा, ओके, या फिर हम यहाँ पे फुल ऑटोमेटिक में जाके, जैसे मैंने ये परफॉर्म किया था ओके, वेवलेंथ एक्यूरेसी, इस पर क्लिक करूंगा मैं इस आइकन पे, तो यहाँ उसका डेटा दिखाएगा कि कितना आया। ओके, टेस्ट वेवलेंथ क्या थी हमारी 486.00, अपना मेजर कितना होगा 486.00, मतलब परफेक्ट। यस सर। क्राइटेरिया अपना था प्लस माइनस 0.3, यस, अपना तो 0.00 आया है, रिपीटेबिलिटी पास हुआ है। फिर आपका रेजोल्यूशन का क्राइटेरिया आपका है प्लस माइनस 0.2, यस, आपका 1.15 आया है, ये भी पास हो गया। नॉइस लेवल 700 वेवलेंथ हमने चेक किया था, उसमें आपका
ये क्राइटेरिया था 0.0003, अपना है 0.4 टाइम 0.2, ये पास हो गया। ऐसे यहाँ पे क्राइटेरिया था 4 टाइम 0.5, यहाँ पे आपका आया है 5 टाइम 0.6। ओके, तो ये पास हो गया। ठीक है, उस टाइप से सारे रिजल्ट पास हुए अपने। ओके, इनको अभी आप प्रिंट लेना चाहो तो प्रिंट ले रहे हो, तो ठीक है, मैंने आपके पेन ड्राइव में, हार्ड ड्राइव में लेना चाहो तो कनेक्ट करके ले सकते हो। ओके, ठीक है, इसको सेव करके रखना है तो आप सेव कर सकते हो, सेव टेस्ट रिजल्ट की। वैसे तो उसमें सेव है ही वो, बस सेव टेस्ट रिजल्ट CSV मतलब कि होता है कि एक्सेल फाइल, एक्सेल फाइल में को कन्वर्ट करके देगा वो। ओके ओके ओके, समझिए सर। कहाँ सेव करना है, तो प्रिंट लेना है कि नहीं लेना, वो कुछ सारी चीज़ यहाँ सेटिंग कर सकते हो। ठीक ठीक ठीक, पर प्रिंटर नहीं कनेक्ट है इसलिए अपन ने सेटिंग नहीं किया था वो भी। ठीक है, अभी मैं बैक कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है सर, ठीक है, इन तीनों चीज़ों में नहीं घुसना है आपको। ओके, इसमें इंजीनियर भी नहीं घुसता कि अब तक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ना हो। ओके, ये सिक्योरिटी सेटिंग चलो आप कर सकते हो एक बार, ये आपका पासवर्ड प्रोटेक्शन के लिए दिया है। ठीक है सर, इसमें आप पासवर्ड डाल सकते हो इंस्ट्रूमेंट में, उसके लिए दिया है। ओके ओके, और कुछ नहीं है इसके अंदर, तो ना घुसा तो बेटर है कि कल तुम भूल गए तो पासवर्ड को करो, मतलब नहीं। हाँ, फिर ये सिस्टम अपडेट के लिए है, तो इसके लिए तो आपको रोम चाहिए रहेगा और अलग हार्ड ड्राइव उससे करते हैं, वो इंजीनियर का पार्ट है, आपको कहीं पे घुसना नहीं है। सेम चीज़ यहाँ वेवलेंथ रिकैलिब्रेशन इसको भी नहीं करना है, इसको चेंज किया मतलब इसके सारे पैरामीटर डिस्टर्ब हो जाएंगे। ओके, और मशीन आपको गलत रिजल्ट देगा। ठीक है ना। अभी जैसे हमने D2 लैम्प को यूज़ किया था इसलिए इसमें 3 आवर दिखा रहा है, इसमें यूज़ नहीं किया था WI को। ठीक है, तो इसमें 2 आवर ही दिखा रहा है। ठीक है, ये मेंटेनेंस का पार्ट था अपना। इसके बाद PC कंट्रोल होता है आपके कंप्यूटर से UV को कनेक्ट करने के लिए। ओके, इसको क्लिक कर दूंगा, तो अभी आप इसको उससे कनेक्ट कर सकते हो वहाँ से। ओके, हाँ, समझ लिया। सेकेंड ऑप्शन है जनरल सेटिंग। यस सर, ये जनरल सेटिंग वही है, लाइट सोर्स कितने पे स्विच करना है, बजर चालू रखने के, अभी बीप आवाज़ आ रही है आपको, वो रखना। ये आपका कोई नेटवर्क है तो उसमें नेटवर्क में कनेक्ट करना है कि नहीं करना। ठीक है, LCD का ब्राइटनेस कितना रखना है, डिस्प्ले टाइम ऑफ कितना रखना है, जैसे मेरा 10 मिनट रखता है अभी। मेजरमेंट में आपको एक्यूमुलेशन टाइम कितना रखना है, वो ये वाला सैंपल, ये वाला रेफरेंस, इसको उल्टा करना है तो रिवर्स कर सकते हैं आप। ओके, वो तो नहीं करना है। डिस्प्ले में डेट टाइम क्या रखना है आपको, लैंग्वेज कौन सी रखना है, रिजोल्यूशन क्या रखना है, डेसिमल प्लेस पॉइंट के बाद। ओके, ग्राफ बिग कलर क्या रखना है, वो सब चीज़ें। ओके ओके, बट हम लोग वैसे कंप्यूटर से ऑपरेट करेंगे इसलिए इसका ज़रूरत आपको पड़ेगा, ज़रूरत नहीं पड़ेगा। फिर भी आपको ब्रीफ बता देता हूँ इसका थोड़ा। स्टार्ट मेन्यू कैसा रखना है, होम डिस्प्ले जो आ रहा था वो सब चीज़ें। ओके, ये आपका बैक करने के लिए होम डिस्प्ले पे क्लिक करने के लिए बटन दिए हैं आप। ठीक है, अभी मैं वापस PC कंट्रोल करता हूँ। ओके, उससे पहले आपको यहाँ सैम्पल कंपार्टमेंट दिखा देता हूँ। ये सैम्पल कंपार्टमेंट है, इसमें ये फर्स्ट वाला जो है वो हमारा सैम्पल है, और ये रेफरेंस के लिए। ठीक है, ठीक है, ये टूटा नहीं है, ऐसे निकल जाता है ये, अच्छी भी निकालने के लिए दिया है, फिर टूटा नहीं है। ओके, इसको इस टाइप से टेढ़ा करके टिल्ट करके रखना है सब। अच्छा, ऐसे करके रख दो, क्लीन करने के लिए, निकालने के लिए दिया है। हाँ, समझ गया इसमें, है ना। इस साइड आपका सोर्स कंपार्टमेंट है जिसमें आपका D2 लैम्प, WI लैम्प और सोर्स मिरर रहता है। ओके, और यहाँ पूरा आपका मिरर कंपार्टमेंट है जिसके अंदर सारे मिरर रहेंगे आपके, आपका मोनोक्रोमेटर रहेगा, है ना। ओके, सारी चीज़ में रेटिंग रहेगा आपका। ठीक, सीटर सब असेंबली अंदर रहेगा पूरा। ओके, यहाँ से अभी हम PC कंट्रोल कर PC कंट्रोल किया, इस टाइप का डिस्प्ले आएगा, वहाँ से भी क्या करना है, कंप्यूटर से ऑपरेट। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं। यहां पर हमने इस इंस्ट्रूमेंट को मैनुअली जाना कि इस इंस्ट्रूमेंट को अगर आप मैनुअली ऑपरेट करना चाहते हो तो इसको आप कैसे ऑपरेट कर सकते हो। और इसके अंदर जैसे कि आपने देखा होगा कि जो हमारा पहले 1800 था उसके मुकाबले में इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर काफी ज्यादा फीचर्स भी हैं। साथ ही साथ इसकी जो स्क्रीन दी गई है वो कलरफुल है, और यहां पर आपको कलरफुल स्क्रीन देखने को मिल रही है, साथ ही साथ डिजिटल स्क्रीन मिल रही है। उसके अलावा यहां पर आप स्क्रीन से भी आप इस इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट कर सकते हो, जबकि जो हमारा 1800 पुराना वाला इंस्ट्रूमेंट था वहां पर हमको बटन के थ्रू देखना पड़ता था और इंस्ट्रूमेंट भी ब्लैक एंड व्हाइट थी, और वो स्क्रीन और इस स्क्रीन में जमीन आसमान का अंतर है, ये आपने अभी देखा होगा। तो मैनुअली मैंने आपको यहां पर सिखा दिया है कि इस इंस्ट्रूमेंट को कैसे ऑपरेट किया जाता है। अब इसका जो अगला पार्ट होगा उसके अंदर हम ये देखेंगे कि इस इंस्ट्रूमेंट का जो सॉफ्टवेयर है लैब सॉल्यूशन,
उसको कैसे ऑपरेट किया जाता है। तो मिलते हैं पार्ट 2 के अंदर, और पार्ट 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहां पर मैं आपको इसके सॉफ्टवेयर से जुड़ी हुई सारी जानकारियां दूंगा और उस सॉफ्टवेयर को कैसे ऑपरेट करते हैं, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, ये सारी जानकारी आपको उस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो वो वीडियो देखना मत भूलिएगा क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले समय में जैसे ही 1800 जाएगा तो अगला इंस्ट्रूमेंट यही आने वाला है जो शिमाज़ू देगा 1900i, और ये सारी इंडस्ट्रीज में आना स्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली तो हमको भी परचेस किए हुए इंस्ट्रूमेंट आज 1 साल हो चुका है, तो हो सकता है कि कई फार्मा इंडस्ट्री के अंदर ये इंस्ट्रूमेंट अभी आ भी चुका हो, बट जहां नहीं आया है वहां अभी आएगा। तो अगला पार्ट यही है। तो ये जरूरी है कि अगर आपको 1800 चलाना आता है तो आपको 1900i भी चलाना आना चाहिए। तो चलिए पार्ट 2 में मिलते हैं और जानेंगे इसके सॉफ्टवेयर के बारे में।